देखिए, जो जिला के साथी हैं, व्यवस्थापक लोग हैं, मैं अपनी बात शुरू करूँगा। उससे पहले थोड़ी औपचारिकता की जरूरत होती है। जब तक मैं औपचारिकता कर रहा हूँ तब तक आप सब लोगों से आगे है कि जो हवाई जहाज की आवाज में जो पंखा चल रहा है कोई न कोई के लिए बंद कर रहा है। इतनी आवाज हो रही है कि ठीक से बाहर नहीं जा पाए, इसलिए तो लगता है किसी हॉल में नहीं बैठे हुए हैं, हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए हैं। इतनी आवाज आ रही है, जरा उसको बंद कीजिएगा। थोड़ी देर गर्मी लगेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, बहुत कम देर में हम अपनी बात रखेंगे आप सब लोगों के सामने। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि किसी को करंट मार दे। करंट न लगे भाई, सीधे इस कार्यक्रम में ये सम्मानित अध्यक्ष और इस जिला में पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रिका पासवान जी, यहाँ उपस्थित उसको चलने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक तो चल रहा है, आगे पीछे कीजिएगा तो व्यवधान होगा ना। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री माधव आनंद जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र नाथ पटेल जी, पीछे से कहिए ना, आप इसमें क्या बोल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इसी जिला के साथी नरेंद्र कुमार जी, इसको करने दीजिए बढ़िया से। श्रीमती रेखा सत्यार्थी को आपके जिला की नेत्री और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं श्री भगत इमाम मल्लिक साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, किसान प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष और आपके जिला के साथी हैं श्री रामलक्ष्मण सिंह कुशवाहा जी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और इस जिला में शुरुआती दौर से जिन लोगों ने मिलकर यहाँ मजबूती प्रदान की है उसमें सबसे नंबर 1 पर आते हैं। कई लोग जो मेरे साथ पटना से चल रहे हैं, जिसमें पार्टी के प्रदेश के नेता हैं जंग बहादुर कुशवाहा जी, युवा इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष हिमांशु पटेल जी, प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष चौधरी जी, प्रदेश इकाई के नेत्री पटेल जी, रविंद्र कुमार पप्पू जी, अंजन कुशवाहा जी, संजय मेहता जी, पप्पू वर्मा जी, थोड़ा सा भी क्वालिटी है कैमरा अपना नाम राम प्रकाश सिन्हा जी, मोहम्मद शाह मुसरी जी, बसंत चौधरी जी, राघवेंद्र कुशवाहा जी, इस जिला के नेता श्री महेंद्र बाबू, रामबली बाबू, अवधेश कुशवाहा जी, रवि जी, रमेश कुशवाहा जी, दारा सिंह जी, रामधरन सिंह कुशवाहा जी, श्रीमती स्मृति कुमार जी, जो पार्टी के महिला प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष हैं,
ये क्या मतलब मजाक चल रहा है सर? लगभग सभी प्रखंड के प्रखंड साथी क्या उपस्थित हैं, जिसमें ओम प्रकाश पटेल जी, शिव कुमार पासवान जी, राम परमेश सिंह कुशवाहा जी, राम दिनेश सिंह जी, महेंद्र प्रसाद जी, उमाशंकर प्रसाद जी, राम विनय सिंह कुशवाहा जी, रामशंकर सिंह कुशवाहा जी, अवधेश सिंह कुशवाहा जी, आशुतोष पंडित जी, राम बाबू पटेल जी, जवाहर सिंह उर्फ इंद्रजीत सिंह जी, विक्रम कुमार चंद्रवंशी जी, अनूप कुमार सिंह जी, उमेश सिंह कुशवाहा जी, संजीव प्रसाद जी, पार्टी के नेता और साथी संजीव आलम जी, पूजा सिंह जी, राजकिशोर सिंह जी, सुजीत कुमार जी, वीरेंद्र कुमार सिंह जी, उल्लम सिंह जी, दीपक मालाकार जी, गुड्डू पासवान जी, प्रमोद आनंद जी, सुरेश सिंह जी, मुकेश यादव जी, शेष सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में आए हुए भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, नहीं बंद हो पाया पंखा, नहीं बंद हो पाया पंखा, नहीं बंद हो पाया तो समय के अभाव में जिस तरह से हमारे पूर्व नेताओं ने औपचारिकता की है, उनको भी औपचारिकता करके 5 मिनट में समाप्त कर दिए। तो इस तरह के माहौल में करना संभव नहीं है। हमको खुद ही नहीं पता चल रहा है या सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा, इतनी आवाज आ रही है। जब बात आप सुन ही नहीं पाइएगा तो बोल कर क्या पाएगा। तो बार बार आकर किया कि पंखा बंद कर दिया और आगे से ध्यान रखिए, कार्यक्रम के आयोजन के लिए व्यवस्था की जाती है, कार्यक्रम का आयोजन ठीक से हो और कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे की बात समाप्त हो जाए और हल्ला होते रहे, इसकी बात क्या चले। पंखा नहीं बंद कीजिएगा तो क्या मतलब है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आप काफी देर से यहाँ इस गर्मी में उमस भरे वातावरण में बैठे हुए हैं, आपको इंतजार करना पड़ा, हम लोग यहाँ विलंब से आए। तो इंतजार में परेशानी होती ही है, इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों की, हमारे साथ जो लोग भी आए हैं सब लोगों की ओर से आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन विलंब के पीछे सिर्फ हम ही लोग कारण नहीं है। हम लोग को कल मधुबनी में थे, वहां कल सम्मेलन था। आज सुबह मधुबनी से बिल्कुल समय पर हम लोग निकले, लेकिन जैसे ही सीतामढ़ी की सीमा में हम सब लोगों ने प्रवेश किया, वहीं से इतना अच्छा स्वागत हर जगह बीच बीच में रोक रोक कर अब इस जिला के साथी गांव में चौराहे पे आ गए थे और सब लोग रोक रहे थे, स्वागत कर रहे थे। और इस परिस्थिति में कैसे उनको छोड़कर हम जल्दी यहाँ जाते। उन लोगों के कारण थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन इतना अच्छा स्वागत सब जगह किया है आप सब लोगों ने, इस जिला के साथियों ने, और इस कार्यक्रम का आयोजन भी इतना शानदार ढंग से आपने किया है। सबसे पहले इस आयोजन के सफल आयोजन के लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो ऐसे हमेशा से सीतामढ़ी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हमारे अभियान का सहयोग किया। आज नहीं, 2006-7 से जब से हमने नीतीश जी से अलग अभियान की शुरुआत की, तब से सीतामढ़ी के लोगों ने राज्य के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज्यादा सहयोग किया है और इस बात के लिए आजीवन उपेंद्र कुशवाहा आपका शुक्रगुजार है और रहेगा। आज हम फिर से आपसे कहने आए हैं
पार्टी का जब गठन हुआ उसके बाद एक बार आए थे हम लोग, उस वक्त एक विशेष यात्रा में आए थे, नमन यात्रा में, और तब इस रूप में सभा का आयोजन यहाँ नहीं हुआ था। हम लोग गए थे शहीद रामफल मंडल साहब को याद करने, 5 भट्टी उनका माल्यार्पण किया था। उस कार्यक्रम के दौरान हम आए थे और उसी वक्त हमने अपने साथियों के साथ शेयर किया था, महसूस किया था कि शहीद रामफल मंडल जिनका योगदान इतना बड़ा इस देश को आजादी दिलाने में रहा है और कहीं न कहीं इतिहास में एक तरह से कोने में थोड़ी सी जगह इनको मिली है। अगर इसी रूप में आगे भी चलता रहा तो धीरे धीरे संभव है कि आगे आने वाली पीढ़ी पूरे तौर पे भूल जाए कि कौन से शहीद रामफल मंडल, और अगर आगे आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी तो उसमें और किसी का दोष नहीं, हम यह दायित्व तो हम लोगों का है कि कैसे आगे आने वाली पीढ़ी को ठीक से याद रखें। और इसीलिए हमने जिला के साथियों से बात में शेयर किया। हमने कहा कि देखिए कुछ इस तरह का काम कीजिए जिसके चलते आगे आने वाली पीढ़ी को याद रखने का काम करें। और उसी समय राय बनी, जिस राय के हिसाब से अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा है सीतामढ़ी में, मेडिकल कॉलेज का नामाकरण अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मौका है। मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नाम जब भी उद्घाटन होगा शहीद रामफल मंडल मेडिकल कॉलेज के रूप में सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज बनाया गया। इस बात की चर्चा हमने की और हमारे साथी इस काम में लग गए। और आपकी जानकारी के लिए संभवतः आपको मालूम होगा ही, कुछ कार्यक्रम भी लोगों ने चलाया है, धरना का कार्यक्रम भी हुआ और महामहिम राज्यपाल से एक डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को भी मिलकर एक इन लोगों ने दे दिया है ज्ञापन, जिसमें मांग की गई है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद रामफल मंडल साहब के नाम के साथ जोड़कर किया जाए। उसके अतिरिक्त और भी उनके स्मरण को आगे रखने के लिए और भी कुछ मांगे उसमें रखी गई है। तो इस मंच से मैं जितनी मांगे रखी गई है आपने शहीद रामफल मंडल साहब की स्मृति को आगे बनाए रखने के लिए जितनी मांगे आपने रखी है, उन तमाम मांगों का मैं पूरी पार्टी की ओर से आज यहाँ आप सब लोगों के समक्ष पुरजोर समर्थन करता हूँ। और राज्य सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य की सरकार अविलंब इन मांगों पर ध्यान दे। राज्य की सरकार ध्यान नहीं देगी ऐसा हो ही नहीं सकता है। राज्य की सरकार ध्यान देने में आनाकानी करेगी तो राष्ट्रीय लोक जनता दल आप सब लोगों के सहयोग से राज्य की सरकार को विवश कर देगा, मजबूर कर देगा कि राज्य की सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। तो चाहे मन से हो या बेमन से हो मानना पड़ेगा। और निश्चित रूप से शहीद रामफल मंडल साहब की स्मृति को हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी में और बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे। तो यह काम अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि आप सब लोगों ने सहयोग किया है हमेशा, लेकिन कभी कभी कुछ कंजूसी भी कर गए हैं। सिर्फ सीतामढ़ी के लोग नहीं, बिहार भर के लोगों ने भी थोड़ी कंजूसी दिखाई और जिस कंजूसी का परिणाम हुआ कि अभी जब फिर से पार्टी हम लोगों ने बनाई है और हमारे साथी आप सब लोग जब गांव में जाते होइएगा तो गांव के लोग कहते होंगे, आरोप लगाते होंगे, हम ही लोगों के ऊपर आरोप लगाते होंगे। फिर से आप आए हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल का झंडा लेकर। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तो बनी थी, क्यों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय कर दिया? लोग सवाल करते हो, सवाल करेंगे आपसे तो उनसे कहने का काम कीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, उनको बताइएगा भैया आप लोग मालिक हैं, जनता मालिक होती है। और एक गाना आप लोग सुनते हैं कि जितनी चाबी दी राम ने उतना ही चले खिलौना। तो जनता मालिक है, जितनी चाबी है चेली खिलौना तो उतना ही चलेगा ना। जब हम सब लोग एनडीए में थे 2014 में चुनाव लड़े लोकसभा का, लोकसभा चुनाव बिहार में 3 जगह से हम लड़े थे, जिसमें एक सीतामढ़ी था। और उस लोकसभा चुनाव में 3 में 3 सीट जीतकर हम गए थे, जिसमें सीतामढ़ी के लोगों ने भी
भारी बहुमत से जिताकर जाता है। उस वक्त जब सब लोगों ने मिलकर ताकत दी तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का झंडा पटना में ही नहीं दिल्ली में भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का झंडा फहराया, क्योंकि लोगों ने उतनी ताकत दे दी थी। 3 सीट लोगों ने जिता लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जिस गठबंधन में हम थे उसी गठबंधन में पीछे से नीतीश कुमार जी भी चले गए। 2014 में नीतीश जी एनडीए में नहीं थे, लेकिन बाद में चलकर उसी गठबंधन में एनडीए में जिसमें हम लोग भी थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, उसमें नीतीश कुमार जी भी चले गए। और नीतीश कुमार जी के बारे में तो जानते हैं कि जहां भी रहते हैं वहां बाकी कुछ करे ना करे, उपेंद्र कुशवाहा की औकात को कैसे कम किया जाए इसमें हमेशा लगे रहते हैं। वहां भी उनके कारण ही स्थिति बनी कि एनडीए से फिर हमको बाहर होना, और एनडीए से जब बाहर हुए तो फिर महागठबंधन के हम साथ गए, महागठबंधन के साथ गए। उस वक्त भी जो परिणाम हुआ सब लोगों के सामने है। उस वक्त भी जितनी ताकत देनी चाहिए थी ताकत नहीं मिली। फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव आ गया। विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन से हम अलग हुए। क्यों अलग हुए? लोग जब सवाल करें कि आपके नेता बदल जाते हैं तो बताने की जरूरत, हम एनडीए से तो अलग हुए नीतीश जी के कारण, उनके तिक्रम के कारण विवश होकर अलग होना पड़ा। हम उसमें दोषी नहीं थे। अंदर की बात थी, सारी चीजों को बिल्कुल खोलकर हर जगह नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो कुछ भी कारण हुआ अलग हुए, महागठबंधन में गए। महागठबंधन में जब गए तो चुनाव लड़े महागठबंधन, और वह चुनाव लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में कोई मुख्यमंत्री का चयन तो होता नहीं है। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री को चुनना होता है। कुछ लोग अभी भी सवाल करें, आंख बंद करके सवाल करें, पीछे की बातों को भूलकर सवाल करें। या भी कह रहे राष्ट्रीय जनता दल को हम नहीं आने देंगे, और उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन में क्यों गए थे? भैया, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम महागठबंधन में, एक तो एनडीए में नहीं बना नीतीश जी के चलते, इसलिए हम अलग हुए। दूसरा गठबंधन क्या करते? एक ही रास्ता था, महागठबंधन का रास्ता। कहां जाते आप? तो महागठबंधन का रास्ता था, उनके साथ गए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद फिर जब विधानसभा का चुनाव आया तब सवाल उठा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम गए थे तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, उनका प्रधानमंत्री देश में बनेगा, इसके लिए हम नहीं गए। कहीं से सवाल ही नहीं उठता था कि राष्ट्रीय जनता दल उतनी ताकत में आ पाएगा। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था तब यह मामला आया कि अब तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव भी किया, अब जो विधानसभा का चुनाव है इसमें मुख्यमंत्री का चयन होना है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारे सामने शर्त रखी गई कि आप पहले मान लीजिए कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इस शर्त को स्वीकार कीजिए, तब आप महागठबंधन में आगे चलिए। यह शर्त मेरे सामने रखी गई। क्या गवाह है रेखा गुप्ता जी, और भी आपके जिला के भी कई लोग उस समय विचार विमर्श में शामिल होते, और दूसरे लोग भी जो हमारी पार्टी के नेता उस वक्त थे, उन सब लोगों के सामने बैठकर चर्चा हुई। जब विधानसभा चुनाव में क्या हम लोग इस शर्त को स्वीकार कर लें कि लालटेन साहब फिर से आ जाए, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनकी शर्त को मानकर हम लोग को महागठबंधन में रहना चाहिए। सब लोगों ने कहा और हमने भी स्वीकार किया, मुझको ठीक लगी बात। सब लोगों ने यही परामर्श दिया कि चाहे आगे आने वाले दिनों में जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े कर लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल फिर से बिहार में आ जाए, लालटेन फिर से बिहार में जलने लगे, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। या जो शर्त थी उनकी, उस शर्त को अगर हम मान लेते, लालटेन को जलाने में हम सहायक हो जाते, अब हम वहां रह सकते थे। लेकिन हमने कहा कि हम नहीं जलाएंगे लालटेन को, हमको अलग होना पड़ा। और जब अलग हुए तो अलग से हमने और कुछ पार्टियों को मिलाकर एक अलग गठबंधन बनाया, और वह जो गठबंधन बना, उस गठबंधन से बिहार भर में उम्मीदवारी दी गई, हर जगह उम्मीदवार लोग हुए। और जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसका परिणाम क्या हुआ? जो लोग इस सवाल करेगा उनसे जरा कहिए कि भाई जो परिस्थिति बनी
अलग से जब गठबंधन बनाकर हमारी पार्टी के नेता अलग से विधानसभा चुनाव दिया है, उस पर लोगों ने कितना सहयोग किया। हम यह नहीं कहते कि लोगों का सहयोग नहीं है। शाहबाद के इलाका में लोगों का ज्यादा सहयोग, मगध के इलाकों में ज्यादा सहयोग, और वहां के बाद में सबसे ज्यादा सहयोग देने वाला जिला था 2020 के चुनाव में भी सीतामढ़ी जिला। यहाँ पर सहयोग मिला, लेकिन कितना सहयोग मिला, जो सवाल करें उनसे कहिएगा कितना सहयोग किया। जितना सहयोग दिया उस सहयोग का परिणाम तो यही हुआ कि एक सीट भी बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नहीं जीत पाई। अगर लोगों ने उतना समर्थन दे दिया होता 2020 के चुनाव में ही, कि ज्यादा नहीं 4-5 सीट भी अगर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जीत गई होती, तो बिहार की राजनीति राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हाथ में होती कि नहीं होती। अगर 4-5 सीट भी उस समय हम लोग जीत गए होते तो बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में। लेकिन लोगों ने उतना नहीं किया, कंजूसी कर गए, कंजूसी कर गए, और उस कंजूसी का परिणाम इस रूप में हुआ। और इतना ही नहीं, एक तरफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन वोट का जो डिवीजन हो गया, जो वोट नीतीश कुमार जी जिस पर राजनीति करते थे उसी वोट का डिवीजन हमने भी किया। हम चाहते थे कि और थोड़ा डिवीजन हो, ताकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ताकत मजबूत हो जाए, और आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड का जो पोजीशन है उसको हम लोग ऑक्युपाई कर लें। यही तो राजनीति थी। जनता दल यूनाइटेड का जो सामाजिक आधार था, उसी आधार को हम लोग अपने पक्ष में करना चाहते थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माध्यम। लेकिन लोगों ने जो वोट देने में कंजूसी किया, नतीजा हुआ कि हम तो वहां तक नहीं पहुंच पाए। हमारा एक भी उम्मीदवार भी हाथ में नहीं जीत पाया, और वोट का डिवीजन हुआ। नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार को भी वोट और हमारे उम्मीदवार को भी वोट। नतीजा हुआ कि नीतीश जी भी 43 पर चले आए, 43 पर चले आए। और इस डिवीजन का परिणाम इस रूप में हुआ कि लालटेन वालों को लगा कि चलिए अब दोनों लड़ रहा है, नीतीश कुमार जी भी लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ रहे हैं, तो दोनों की लड़ाई में अब लालटेन को फिर से जलाने का काम हम करें। राष्ट्रीय जनता दल के लोग तब कुर्ता पाजामा सिलाकर और फिर से सत्ता में आएंगे, इस बात का ख्वाब देखने लगे। तब हमको लगा कि भैया इसी राष्ट्रीय जनता दल को रोकने के लिए पूरा जीवन हमने कुर्बान किया है। बिहार की राजनीति में हमने हमेशा, हमारे साथियों ने उसी के खिलाफ हमने हमेशा राजनीति की है। और फिर से हम ही लोगों के कारण अगर लालटेन बिहार में फिर से चलने लगता है, तो इसको हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। यह अपराध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तब फिर हम सब लोगों ने विचार किया, और उसी समय नीतीश कुमार जी भी 43 पर आ गए थे, तो उनकी ओर से भी कोशिश शुरू हुई। और जो बात हुई हम दोनों के बीच में, सारी बातों का खुलासा तो करना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो बात हुई नीतीश जी ने साफ साफ कहा कि हम कितना दिन है आगे हमको नहीं रहना है उधर, क्यों अलग पार्टी चला रहे, इसी पार्टी को आकर के चलाइए। तो मुझको भी लगा कि नीतीश कुमार जी वास्तव में उनकी जो स्थिति आज भी है यह सच है कि आगे नीतीश कुमार जी नहीं रहने वाले हैं। उन्होंने खुद ही कहा कि हम सब लोग उनके साथ चले गए, और चले गए तो जो भी राजनीतिक कमाई हमारी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नाम पर बिहार में, तमाम पूरी की पूरी जो राजनीतिक कमाई हमारी थी उसको न्यौछावर करके हम चले गए, उसको स्वाहा करके चले गए, उसको कुर्बान करके नीतीश कुमार जी के साथ चले गए। एक ही मकसद था, क्या नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे आगे, लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे तब तक हम नीतीश कुमार जिंदाबाद करेंगे, इनके साथ चलेंगे, बाद में देखा जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अब नीतीश जी ने कहा कि अब नीतीश कुमार जिंदाबाद की जगह अब लालटेन साहब जिंदाबाद आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। और स्वयं नीतीश जी ने घोषणा करके फरमान जारी कर दिया कि अब अगला बिहार का नेतृत्व करने वाला राष्ट्रीय जनता दल का नेता होगा, अब जनता दल यूनाइटेड आगे नहीं होगा। जब गठबंधन बढ़ रहा था, एनडीए से अलग होकर नीतीश जी फिर से आरजेडी के साथ आ रहे थे, उस वक्त हम लोगों से बात हुई
और उन्होंने कहा कि फिर से एनडीए से अलग होना है। हमने कहा कि अलग होइए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व रहना चाहिए। आप आगे आगे रहिए, पीछे से लालटेन वाले अगर चले, ऐसा गठबंधन हो तो कीजिए। कहा गया, आश्वस्त किया गया कि 2015 की तरह का गठबंधन होगा, जिसमें जेडीयू आगे आगे होगा और राष्ट्रीय जनता दल पीछे पीछे होगा। हमको लगा कि संपर्क गठबंधन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता दल यूनाइटेड आगे आगे रहे, राष्ट्रीय जनता दल पीछे पीछे रहे। 2015 में यही हुआ था। तो इस तरह के गठबंधन के बारे में कहा गया, तो मुझको लगा कि ठीक है, चलिए ऐसा है तो ठीक है। तो हमने कहा कि कर लीजिए गठबंधन। लेकिन गठबंधन करने के कुछ ही दिनों के बाद अब स्वयं नीतीश कुमार ही लालटेन छाप जिंदाबाद करने की बात करने लगे, घोषणा उन्होंने कर दी। तब हमने कहा नीतीश जी, अब यह नहीं हो सकता है, हमको बार बार राष्ट्रीय जनता दल को रोकने के लिए हमेशा जो भी निर्णय लेना पड़ा है हम लेते रहे हैं। इस बार कहिएगा आपको मंजूर है तो आप कीजिए। लालटेन छाप जिंदाबाद नीतीश जी आप तो कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में लालटेन छाप जिंदाबाद नहीं कर सकते। और फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बिहार के लोग परेशान होने लगे कि क्या होगा। जनता दल यूनाइटेड ये जो समर्थक लोग थे, जिस सामाजिक आधार की बात हम करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की छतरी के नीचे जो सामाजिक आधार के लोग थे, उनके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल का जब जब डंडा पड़ता था तो जेडीयू की छतरी थी जो अति पिछड़ा समाज के लोगों को, गरीब लोगों को, दलित महादलित समाज के लोगों को बचाने का काम वही छतरी करती थी, जनता दल यूनाइटेड करता था। और जनता दल यूनाइटेड ने ही जब राष्ट्रीय जनता दल की अधीनता स्वीकार कर ली तो उसके बाद मुझको लगा, और बिहार भर के लोग परेशान भी होने लगे। अब लगा कि गरीब लोगों के ऊपर आरजेडी वालों का डंडा चलेगा तो कौन बचाएगा। लोगों के मन में आशंका होने लगी, या डंडा तो चलेगा और डंडा चलेगा तो कौन बचाएगा। जनता दल यूनाइटेड उन्हीं के अधीन चला गया। तब मुझको लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, और इसलिए यही कारण है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज, दलित समाज है या सवर्ण समाज के जो न्याय पसंद लोग हैं, वैसे लोगों के मन में जो आशंका आ गई कि फिर से वही खौफनाक मंजर 2005 के पहले वाला आ सकता है और डंडा आरजेडी का चल सकता है, इससे कौन बचाएगा। तो मुझको लगा कि जब जनता दल यूनाइटेड ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली तो बिहार में एक पार्टी की जरूरत है जो इनको बचाने का काम करे, और इसलिए राष्ट्रीय लोक जनता दल को गठित करना। यही कारण है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल बना है, यही कारण है भाई और मित्रों। हम तो उम्मीद करते थे नीतीश जी, हमने कहा भी जिस समय हमारे और उनके बीच चल रहा था अनुभव, उस वक्त मिलकर हमने उनसे कहा कि नीतीश जी याद कीजिए, आप जो आज राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे थे उसको अगवा बनाएंगे। जब समता पार्टी बनी थी, प्रारंभ से हम आपके साथ हैं, संघर्ष में लगातार हम आपके साथ रहे। समता पार्टी बनी, धीरे धीरे समता पार्टी मजबूत हुई, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया। दलित महादलित समाज के लोग हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो या सवर्ण समाज के लोग, सब लोगों ने कम या ज्यादा साथ दिया, सहयोग दिया। तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में बने। सब लोगों ने साथ दिया। लेकिन हमने कहा नीतीश जी कि सब लोगों ने साथ दिया, आप गलती पर गए। लेकिन समता पार्टी जब बनी थी 94-95 में, याद कीजिए कौन लोग इस समय सबसे पहले बैठने की जगह किसने दी। जब हम समता पार्टी का झंडा लेकर हम लोग घूमते थे तो समाज में कोई बैठने की जगह देता था क्या? नीतीश जी को भी बैठने की जगह समाज में सबसे पहले अगर किसी ने उस दौरान दी तो लघु समाज के लोगों ने जगह दी, धानु समाज के लोगों ने जगह दी और अति पिछड़ा समाज के लोगों ने जगह दी। हमने कहा नीतीश जी कि नीतीश जी, जिन लोगों ने उंगली पकड़कर बिहार की राजनीति में आपको आगे बढ़ाया, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, लघु समाज के लोगों ने, धानु समाज के लोगों ने, उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा से नफरत अगर आपको है तो कोई बात नहीं, हटाइए उपेंद्र कुशवाहा को। अति पिछड़ा से किसी भी व्यक्ति को, लघु समाज से, धानु समाज से
व्यक्ति को आप अपने बाद का नेतृत्व दे दीजिए बिहार का, उपेंद्र कुशवाहा आराम से आपके साथ राजनीति करेगा। लेकिन नहीं हो सकता कि आपकी राजनीति, हमने उनसे भी कहा कि आपकी राजनीति तो बिहार में उन्हीं के खिलाफ रही, और अंतिम में विदाई के समय आप कह रहे कि हम फिर से उन्हीं को सौंप कर जाए। या तो ठीक उसी तरह की बात हुई जब कोई छोटा सा बच्चा खेलता है, कहीं आकर दिन भर घरौंदा बनाता है, और जब शाम में घर जाने लगता है तो उस घरौंदा को लात मार के तोड़ देता है कि कोई दूसरा खेल ही न पाए। नीतीश जी से हमने कहा कि नीतीश जी आप यही चाहते हैं कि लघु समाज, धार्मिक समाज, अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति आगे राजनीति में आगे बढ़ ही नहीं पाए, फिर वही 2005 वाले लोग आ पाए, इसको हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। और इसीलिए हम आपसे कहने आए, आज क्या स्थिति है जनता दल यूनाइटेड की, क्या स्थिति है जनता दल यूनाइटेड की, और नीतीश जी को बुझा रहा होगा। अभी जो शिक्षा विभाग में चल रहा है कौवाली जो चल रहा है शिक्षा विभाग में, क्या बच्चों पर असर पड़ता होगा बिहार में? शिक्षा मंत्री जी, एक अधिकारी, दोनों के बीच किस तरह से चल रहा है कौवाली का अखाड़ा है कि बिहार का शिक्षा विभाग, यह समझ में ही नहीं बात आती। और नीतीश जी भारी फेर में पड़े हुए हैं। अब तो नीतीश जी अब लड़ सकते हैं न नहीं लड़ सकते हैं, दम घुट कर वहाँ नीतीश जी को रहना है। हमने कहा था नीतीश जी को, नीतीश जी आप जरा ठीक ठाक से चलिए तो बिहार का भी भला होगा, और आपका मान सम्मान भी बचा रहेगा, और आपकी पार्टी भी बची रहेगी। लेकिन आज की तारीख में न नीतीश कुमार जी का मान सम्मान आरजेडी के हाथों बचने वाला है, और न बिहार बचने वाला है, और न नीतीश जी की पार्टी बचने वाली है। तो पार्टी की स्थिति तो देख ही रहे, दिनानुदिन जेडीयू की क्या स्थिति होते जा रही, और धीरे धीरे बाहर से कम पता चलता हो, लेकिन अंदर अंदर पूरा का पूरा यह जो डब्बा है जेडीयू नाम का डब्बा, वह पूरा खाली हो गया है। अब मान बिल्कुल खाली है, सिर्फ डब्बा लेके नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, सिर्फ डब्बा लेके घूम रहे हैं। और यही होना था जिसका इशारा हम लोग समय किया था। नहीं माने हम लोग क्या करें, हम क्या करें? इसलिए आज उसी जनता दल यूनाइटेड की जगह को पूरे तौर पे, मुकम्मल तौर पे उपाय करने के लिए एक दूसरा संस्करण के रूप में जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का भी दूसरा संस्करण है, उसी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो आप सब लोगों से इजाजत करने हैं, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इधर उधर देखिएगा तो नुकसान हो जाएगा, और नुकसान होगा तो सबका नुकसान नहीं होगा। अब उपेंद्र कुशवाहा को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं चाहिए। हम व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत रूप से राजनीति को जो लोग चाहते हैं उनके हिसाब से सोचते, तो हमको क्या दिक्कत थी? हम तो सदन के अंदर थे, लोग सदन में जाने के लिए क्या क्या करते हैं, हम तो सदन के अंदर थे। अरे उनकी जो शर्त थी कि राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, इस शर्त को हम स्वीकार कर लेते तो हम तो आराम का जीवन जी सकते थे। इस गर्मी में जो भाषण देते, अभी चलना पड़ता है, हम एयर कंडीशन में पटना में आराम से रह सकते थे ना। अभी तो आगे 4 साल उसमें समय बचा हुआ था, और थोड़ा मन मार कर रहता उपेंद्र कुशवाहा, तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का जुगाड़ तो लग ही रहा था, लग ही जाता, उसको कहाँ कठिनाई थी। लेकिन वो होता है कि दूसरे लोग बदलते हैं, इस कुर्सी से दूसरे कुर्सी पर जाकर कैसे उसको सुरक्षित कर ले, और उपेंद्र कुशवाहा जब बदलता है तो कुर्सी को लात मारकर सड़क पर संघर्ष में आता है। तो उनके बदलने और उपेंद्र कुशवाहा के बदलने में अंतर है। हम बदलते हैं तो कुर्सी छोड़कर सड़क पर जाते हैं, क्योंकि आपका चेहरा मुझको याद रहता है, और दूसरे लोगों को आपके चेहरा से कोई मतलब नहीं है, उनको कुर्सी प्यारी है। इसलिए कहाँ कुर्सी सुरक्षित रहेगी, लालटेन में तेल डालने से कुर्सी सुरक्षित रहेगी या कहाँ सुरक्षित रहेगी, इस बात की चिंता उनको होती है। हमको तो हमारी आपकी चिंता होती है, इसलिए हम कुर्सी छोड़कर बार बार कभी राज्यसभा, कभी भारत सरकार की मंत्री परिषद, कभी एमएलसी का पद छोड़कर हम आपके बीच आते रहे, और अभी भी आए हैं। मेरे लिए ऑप्शन था आराम वाला, उस आराम वाले ऑप्शन को छोड़कर संघर्ष वाला रास्ता
सड़क वाला रास्ता हमने खुद इसका चुनाव किया है। तो हम आप सब लोगों से ही आग्रह करते हैं कि सब लोग मिलकर सहयोग कीजिए, हर तरह से सहयोग कीजिए। हम सब लोग मिलकर न सिर्फ इस पार्टी को मजबूत करेंगे बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को बचाएंगे भी और बिहार को बनाने का भी काम करेंगे। यही आपके आए थे। आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि बिहार को बचाना है तो सब लोग मिलकर के साथ दीजिए, चाहे जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सभी लोगों से आग्रह है। अभी हमारी पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है, तो उसमें भी हमारे साथी जाएंगे गाँव में। अब सब लोगों को सदस्य बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोग सहयोग कीजिएगा और इस पार्टी को मजबूती देने का काम कीजिएगा ताकि बिहार को फिर से 2005 के पहले की स्थिति में जाने से बचाया जा सके। एक बात जो आप सब लोगों के मन में अभी उठती होगी, खास करके जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनके मन में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, गठबंधन का क्या होगा, तो कई लोगों के मन में सवाल रहता है। मीडिया को लोग भी पूछते रहते हैं, तो उनके मन में जो प्रश्न है उसका जवाब आपको मिल जाए। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि गठबंधन के बारे में राजगीर के शिविर में हमारे साथियों ने मुझको अधिकृत किया है कि आप जो भी फैसला लीजिए हम सब लोग उस फैसला को मानेंगे। अभी इतनी ही बात है, जब से लोगों ने मुझको अधिकृत किया अभी तक हमने अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं किया। हम गठबंधन में कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम गठबंधन से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन कहाँ जाएंगे, गठबंधन में कैसे जाएंगे, इसका अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। जब अंतिम निर्णय होगा आपको हम बताएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल गांठ बांध करके रख लीजिए, हम गठबंधन में जो लोग भी बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाने की कोशिश में है, उस कोशिश को रोकने के लिए, अर्थात बिहार को फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं जा पाए बिहार, इस बात की कोशिश में जो लोग हैं, जो लोग बिहार को बचाना चाहते हैं वहां जाने से, वैसे लोगों के साथ हमारी दोस्ती राजनीति में हो सकती है, लेकिन जो बिहार को वहां ले जाना चाहते हैं उनके साथ हमारी दोस्ती नहीं होगी। और कितनी बात अभी है तय करेंगे, आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने साथियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया और आप सब लोग भी इस जिला के विभिन्न हिस्सों से इस गड्ढे में आकर हम सब लोगों की बातों को इतनी गंभीरतापूर्वक आपने सुनने का काम किया, इसके लिए आप सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।